हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 56 नंबर है। परख हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें दक्षता दी गई गंध्यास और पन्द्यास को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। देखो, मेली झोपड़ियां के हैं ये मेले मेले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिल हंसते हैं ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में जाते, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं। आगे देखिए भी, ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान है, झोपड़ियों के हैं तो क्या मन इन पर कुर्बान। अब क्या है भी, कोई बच्चा है वो कोई बाजार जाता है या कहीं सिटी में जाता है तो देखता है कि कुछ बच्चे हैं, उनकी जो हालात है, उनकी जो घर है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उनके बारे में ये कविता लिखी गई है। इसमें हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। आपको ये सभी बच्चे मिलकर गाना है और दोस्तों को भी बताना है। इस कविता में झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी में लिखिए। इसको अब एक कहानी के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे जो बम्बई है उसकी धारावी बस्ती है, वो सबसे बड़ी गंदी बस्ती है दुनिया की, एशिया की, इसकी भी एशिया की। तो उसमें क्या भी बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा, एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ मुंबई या शहर घूमने गया। वहाँ पर उसने झुग्गी मेली झोपड़ियाँ देखी और वहाँ के बच्चे भी मेले थे। वे उछल कूद कर हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। वे बच्चे भी मेरे जैसे हैं, उनके भी दो आंखें दो हाथ हैं, फिर भी ये हमारे साथ विद्यालय क्यों नहीं जाते। वह प्रश्न पूछता है अपनी माँ से। वह बच्चा आगे अपनी माँ से पूछता है कि उनके कपड़ों पर इतनी धूल क्यों जमा हुई क्यों है। वह देखता है कुछ बच्चे ढाबों पर बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ बोझा ढो रहे हैं। रोते हुए बच्चे देखता है। वह बच्चा कहता है कि ये भारत के बच्चे हैं, भारत की शान है, पर इन पर मेरा मन कुर्बान है। वो कहता है कि झुग्गी झोपड़ियों के होने के बावजूद मेरा मन है वो इन पर कुर्बान है। तो ये क्या है भी, दया का भाव दिखाया गया है। ये भारत की स्थिति में जो गरीब लोग हैं उनके वर्णन है। कार्यपत्रक 57 नंबर देखिए भी, विषय वस्तु को पढ़कर विश्लेषण कर पाना। यहाँ पर बताया गया है कहानी एक। बच्चों, तुमने चिड़ियाघर में भालू विषय देखा होगा। पहले मदारी इन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु ये तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफेद भी होती है। ये भालू जो सफेद भालू है वो कहाँ रहते हैं, अभी बर्फीले प्रदेश में रहते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहते हैं। पोलर क्या होता है, अभी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। सफेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नजर बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से देख लेता है। चील मछली भालू का प्रिय भोजन है। चील मछली सांस लेने और आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती हैं तो भालू उनका शिकार बना लेते हैं। भालू सोने व खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको अपने को हल करना है। जैसे सफेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं, आप लिखोगे कहाँ मिलते हैं भी ये, बर्फीले प्रदेश में। कहाँ मिलते हैं भी, सफेद रंग के भालू इस प्रकार लिख सकते हो आप, सफेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। और दूसरा क्या नाम है इनका भी, पोलर बियर। क्या नाम है अभी, पोलर बियर। वैसे अंग्रेजी में भालू ये होता है, इसका उच्चारण क्या होता है अभी, बेयर होता है। राइट में, राइट तो ये, ठीक है, बियर तो हम कह देते हैं इसको। अंग्रेजी में आप बेयर बोलोगे इसको। वैसे ये बियर ये होता है, जो पीने वाली बियर होती है ना, जो लोग शराब पीते हैं वो। सफेद भालू की त्वचा होती है भी मोटी होती है। कैसी होती है भी, मोटी होती है, ये लिखोगे आप। और सोने और खाने के शौकीन कौन होते हैं भी, भालू होते हैं। किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है भी, आप लिखोगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल
वार्मिंग के कारण बालों की संख्या कम होती जा रही है, यहाँ तक लिख दोगे आगे। ठीक है, बालों के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। बालों का स्वभाव कैसा होता है? अभी यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखनी है। जैसे देखो भी, इसमें आप इस प्रकार लिख सकते हो, बालों की नज़र बहुत तेज होती है, बालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं, बालों का प्रिय भोजनशील मछली है। आप ऊंट के बारे में इस प्रकार से लिखिए। ऊंट के बारे में आपको क्या लिखना है? अभी वर्णन करना है। जैसे लिख सकते हो, ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है, ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसकी एक क्या होती है? भी कुबड़ होती है। इस प्रकार के आप लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।